गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ यार आपके सामने लेक्चर नंबर 6 लेके। सॉरी मैं लिखना भूल गया। तो दिस इज लेक्चर नंबर 6। ओके, और आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि यार यूनिकास्ट आईपी एड्रेस के अंदर कितने टाइप होते हैं। तो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में ही बताया है कि ब्रॉडली ये 3 टाइप का होता है: यूनिकास्ट आईपी एड्रेस, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस और एनीकास्ट। और यहाँ पे यूनिकास्ट की भी जो फर्दर 3 टाइप्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। जो 3 टाइप्स हैं उनमें जो पहले टाइप है दैट इज ग्लोबल एड्रेस, राइट। उसके अलावा जो बाकी 2 टाइप होती हैं वो होती है लिंक लोकल एड्रेस और यूनिक लोकल एड्रेस। तो सबसे पहले हम ग्लोबल एड्रेस की बात करते हैं। आपको पता है कि क्लास ए के अंदर जो हमारे पास टाइप होती थी वो 2 होती थी, एक पब्लिक आईपी होती थी, एक प्राइवेट आईपी होती थी, राइट। तो पब्लिक आईपी जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर प्राइवेट आईपी होती थी जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वो पब्लिक आईपी का रोल है वो अदा कर रहा है ग्लोबल एड्रेस, राइट। तो जो ग्लोबल एड्रेस है या ग्लोबल यूनिक एड्रेस भी कई बार इसको बोलते हैं या ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस भी इसको बोलते हैं। तो ये जो एड्रेस है ये एक पब्लिक आईपी आप इसे कह सकते हैं। इट इज ए लाइक ऑफ जस्ट लाइक पब्लिक आईपी, राइट, इन आईपी वर्जन 4। तो अगर आपने किसी को पब्लिक आईपी देनी है यानी जो राउटर पे जा सके, दैट इज राउटेबल, तो आप इस ग्लोबल आईपी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इसको बोलते हैं जनरली, और जो रेंज होती है दैट इज 2000:3। ये रेंज होती है और स्टार्ट होती है 2001 से ही, जो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था। बट जो 2 है, दिस 2 is fixed 001, दैट इज वाई यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो है ये 3 बिट है। जो हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू है तो ये 2 जो है ये 4 बिट से मिलके बना है। तो स्टार्टिंग की जो 3 बिट है जो 2 बना रही हैं ये फिक्स्ड होती हैं, बाकी सारी वेरिएबल हैं, यानी इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। इवन इस बिट को भी आप चेंज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग की 3 बिट को आप यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की जो रेंज है वो 2000 से स्टार्ट होती है, बट आप जो स्टार्ट करेंगे वो 2001 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर आपको सवाल आ जाए कि विच आईपी एड्रेस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि कौन कौन सी आईपी सही हैं जिन पे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए, सपोज आपके पास ये ऑप्शन आ जाए, फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाए, फिर आपके पास एक ये ऑप्शन आ जाए, और आपसे कहा जाए कि कौन सा इनमें से आईपी गलत है, तो आपने यही वाला बताना है। रीजन क्या है कि भैया ये रेंज स्टार्ट होती है, आप देना तो 1 से स्टार्ट करोगे, राइट। तो प्रैक्टिकली जो रेंज स्टार्ट होगी वो 2001 से स्टार्ट होगी। 2000 आप ये समझे कि एक रेंज का, आप जैसे नेटवर्क आईडी वहां पे होती थी उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। This address is just like IP version 4 public address. The range of 2001 is assigned to the global registries. तो मैंने वही चीज अभी आपको बताई है कि 2001 से आप स्टार्ट करेंगे। 2001:16, यानी जो 16 बिट हैं वो आपके फिक्स्ड रहेंगे, यानी ये जो 2001 है यानी ये 16 बिट का है 2001, 4 बिट का ये है, 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 तो टोटल हुआ 16 बिट। मैं आपको बता भी देता हूँ, आप हालांकि भूले ना हो, तो अगर 2001 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 0010, देन 0000, देन 0000 एंड देन 0001, ये इसकी बाइनरी बनेगी। तो ये जो 16 बिट है ये फिक्स्ड है, इसके आगे जो डबल कॉलन है वहां पे कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल 00 है, बाद में आप कुछ भी वहां पे रख सकते हैं। तो ग्लोबल रजिस्ट्रीज में 2001 जो है वो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व है, एंड दिस इज लाइक पब्लिक एड्रेस। तो अगर आपको आईपी वर्जन 6 में पब्लिक एड्रेस लेना है, यहाँ पे कोई नजर आता है 2001, तो आप समझ जाइएगा कि ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है या फिर एक पब्लिक आईपी, आप इसे समझ सकते हैं, राइट। और ये जो 128 बिट है वो किस तरीके से बना हुआ है, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 48 बिट होते हैं, 48 बिट्स होते हैं, वो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स होते हैं, राइट। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स के लिए 48 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबनेट आईडी 16 बिट की होती है यहाँ पे, यानी अगर आपने सबनेटिंग करनी है तो वो भी आईपी वर्जन 6 के अंदर हो सकती है इस एक नेटवर्क के अंदर, बिकॉज दिस इज ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस नेटवर्क की भी अगर आपने सबनेटिंग करनी है तो एक नेटवर्क में कितने सबनेट आप बना सकते हैं एक सिंगल नेटवर्क के अंदर, 16 बिट, यानी 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 होता है 65,536, तो ऑलमोस्ट 65,535 सबनेट आप बना सकते हैं। तो इतने सबनेट की तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो 65,535 सबनेट आप बना सकते हैं। आप कहते हैं मुझे इससे ज्यादा बनाने हैं, तो भैया यहाँ पे आप इन 8 बिट को छोड़ के
इन हाँ, आप इन यहाँ से आप इन 16 बिट्स को छोड़ के आप बाकी की जो बिट्स हैं यहाँ पे 32 बिट्स, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं है, राइट। तो आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप इस 2 को छोड़ के बाकी की बिट्स सारी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और बड़ा सबनेट बन जाएगा। हालांकि इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, बट सबनेटिंग के लिए 16 बिट आपके पास होते हैं। इन 16 बिट्स में चेंजेस करके आप सबनेट बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सबनेट्स बिट्स हैं उन्हें आप 0 फिर 01 फिर 11 उस तरीके से आप चेंजेस करिए। मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये दिस इज कॉल्ड आईपी वर्जन 6 एनाटॉमी की आईपी वर्जन 6 जो है वो किन चीजों से मिलके बना है वो दिखाने के लिए बताया गया कि एक ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स होता है 48 बिट का, 16 बिट का सबनेट आईडी होता है और उसके आगे इंटरफेस आईडी होता है। ये बड़ा दिलचस्प है, इसे बनाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है और ये मैं आपको बताऊंगा जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अगले लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि इंटरफेस आईडी कैसे बनाया जाता है, राइट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ लोकल ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स इज सेट टू 0010, दैट इज 2। तो ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि ये जो 2 है ये भैया फिक्स होता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारी बिट आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि 0010 जो है ये छोड़ के बाकी कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। तो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स जो है उसके ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है स्टार्टिंग के 4 बिट जो है ये आपके फिक्स है। इवन 4 नहीं है 3 तक ही फिक्स होता है, ये 3 बिट फिक्स होते हैं, चौथा भी वेरिएबल होता है, राइट। इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसका जो ये 2 है ये फिक्स्ड है, बाकी सारे आप चेंजेस कर सकते हैं। सो ये जो पहली क्लास है टाइप है सॉरी यूनिकास्ट की, दैट इज ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, जो एक आईपी वर्जन 4 में पब्लिक आईपी जो होती थी वहां पे आईपी वर्जन 6 में पब्लिक आईपी का जो काम है वो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस करता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी टाइप पे, दैट इज लिंक लोकल एड्रेस, और समझते हैं ये क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो लिंक लोकल एड्रेस पे आ गए हैं और लिंक लोकल एड्रेस ये हमारा क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक वहां पे था एक ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी, कुछ उस तरीके का आप समझ सकते हैं। हालांकि ये उससे थोड़ा अलग है और यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस भी है, बिकॉज जो 2 कैटेगरीज बची हैं लिंक लोकल एड्रेस और यूनिक लोकल एड्रेस, दोनों ही एक प्राइवेट आईपी है, क्योंकि दोनों ही जो है मतलब राउटेबल नहीं है, राउटर पे नहीं जा सकती। बट दोनों में फर्क ये है कि यूनिक लोकल एड्रेस जो है वो प्योरली एक प्राइवेट आईपी की तरह काम करता है एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, और जबकि लिंक लोकल एड्रेस होता है जब एक छोटे से सेगमेंट के अंदर जहां 10-20 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उन्हें, और कंप्यूटर को कोई आईपी नहीं दिया गया है, तो वो अपने आप जो एक आईपी जनरेट करता है आईपी वर्जन 6 की, दैट आईपी इज नोन एज लिंक लोकल एड्रेस। जबकि यहाँ पे जो यूनिक लोकल एड्रेस है ये एक एलोकेट किए जाते हैं, राइट। मतलब परचेज तो आपको ये भी नहीं करने पड़ते, बट ये एलोकेट करने पड़ते हैं, आपको उस रेंज का आईपी एलोकेट करना पड़ता है। यहाँ पे एलोकेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के अंदर आईपी वर्जन 6 इनेबल करते हो, अपने आप कंप्यूटर इस रेंज का आईपी क्रिएट करके ले लेता है। सो दैट इज कॉल्ड एज लिंक लोकल एड्रेस। जो उस लिंक को मतलब एक लिंक क्रिएट करने के लिए बाकी नोड्स के साथ वो अपने आप खुद को एक आईपी दे लेता है, तो उस आईपी को बोला जाता है लिंक लोकल एड्रेस, राइट। तो जो इसकी आप जो इसका स्टार्टिंग का आप कह सकते हैं प्रीफिक्स है, दैट इज FE80, यानी लिंक लोकल एड्रेस जब भी नजर आएगा आपको वो FE8 से ही नजर आएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिंक लोकल एड्रेस की रेंज है वो है FE80:10। 10 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग के 10 बिट जो है वो चेंज नहीं हो सकते। मैं आपको ये बता भी देता हूँ ये कैसे चेंज नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा है FE80। अगर मैं इसकी बाइनरी बनाऊं तो F की बाइनरी बनेगी ये और E की बाइनरी बनेगी ये, राइट। और 8 की बाइनरी बनेगी मेरे ख्याल है ये, राइट। ये 8 की बाइनरी है और 0 की बाइनरी बन जाएगी ये, राइट। तो ये कुछ बाइनरी है। तो आप देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है F को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है E को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, राइट। तो यहां पे 4, 8, 9, 10, ये 10 बिट आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी के सारे बिट आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इसका प्रीफिक्स है दैट इज FE80:10 ये रहेगा,
राइट। ये आपने 10 बिट चेंज नहीं करने हैं, उसके अलावा आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर ईच आईपी वर्जन 6 एड्रेस इंटरफेस, राइट। यानी ये कंप्यूटर अपने आप बना लेता है, अपने आप जनरेट कर लेता है। जैसे ही आप वहां पे आईपी वर्जन 6 इनेबल करोगे, वो अपने आप इस रेंज का एक आईपी जो है जिसका प्रीफिक्स FE80 से स्टार्ट होगा, उसका आईपी खुद को दे लेगा, राइट। बट वो वाला आईपी आपने फिर जनरेट करना पड़ता है, राइट। आपने एक DHCP वर्जन 6 सर्वर लगाना पड़ेगा जो प्राइवेट आईपी जनरेट करे, राइट, आपके नेटवर्क के अंदर। बट यहाँ पे लिंक लोकल एड्रेस जनरेट कंप्यूटर अपने आप कर सकता है, कंप्यूटर कैपेबल होता है। जितने भी सिस्टम्स आईपी वर्जन 6 इनेबल आते हैं वो कैपेबल होते हैं, और जब भी उन्हें आईपी वर्जन 6 पे कम्युनिकेट करना है और उनको कोई आईपी नहीं मिली है, तो अपने आप वो इस रेंज का आईपी क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो उस आईपी को बोलेंगे लिंक लोकल एड्रेस, जिसकी रेंज होगी FE80 से स्टार्ट। अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें कि ये किस तरीके का बना हुआ होता है, तो आपने देखना है स्टार्टिंग के 4 बिट तो यही रहेंगे FE80, हालांकि ये 0 भी चेंज हो सकता है, बट जनरली आपको FE8 तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। आगे के ये सारे बिट्स आप चेंज कर सकते हो। और ये जो 64 बिट्स हैं, ये नेटवर्क आईडी है। जो आगे का 64 बिट है वो होस्ट पार्ट, आप जनरली जानते हो कि वो होस्ट पार्ट होता है, और वर्जन 6 के अंदर, आईपी वर्जन 6 के अंदर उसको इंटरफेस आईडी बोलते हैं। इसको बनाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। यानी आप बड़े तौर पे, मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए कि ये चीज चेंज नहीं होगी, राइट। ये पूरी चीज चेंज नहीं होगी, आगे का पार्ट चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलवेज स्टार्ट विद FE80, नेक्स्ट 40 बिट्स आर 0। यानी ये जो पार्ट है ये FE80 होगा 16 बिट, और आगे के 48 बिट ये जो है, ये 48 बिट्स जो हैं, ये आपके 0 होंगे। तो ये जो पूरा है ये लिंक लोकल एड्रेस का प्रीफिक्स है जो रहेगा। आगे इंटरफेस आईडी कुछ भी हो सकती है, वो कंप्यूटर कैसे बनाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि ये इंटरफेस आईडी बनाने के लिए ये मैक एड्रेस की 48 बिट्स और उसके साथ में FE ये इस्तेमाल करता है, इस बिट को ये ऐड करता है, तो टोटल बिट ये 16 हो गई और ये टोटल बिट 48 हो गई। इन दोनों को मिला के ये एक इंटरफेस आईडी बनाता है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज कैसे बनती है। तो वो अपने आप में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, और वो अगर आपको समझ आ गया तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। तो इंटरफेस आईडी बनाने का अपना एक तरीका है। तो कंप्यूटर कैसे जनरेट करता है, वो उसको ये प्रीफिक्स मालूम होता है। मैक एड्रेस हर कंप्यूटर का यूनिक होता है, तो उन 48 बिट्स को वो इस्तेमाल करता है। साथ में 16 बिट जो होती है FFFE, वो सैंडविच कर देता है उसके अंदर और एक इंटरफेस आईडी क्रिएट कर लेता है, और दोनों को जोड़ के वो एक आईपी अपने आप बना लेता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज लिंक लोकल एड्रेस। तो ये एड्रेस कंप्यूटर अपने आप खुद को ऑटो जनरेटेड, यानी अपने आप खुद से जनरेट करके बना लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं। और दीज एड्रेसेस आर नॉट राउटेबल, यानी राउटर पे ये एड्रेस नहीं जा सकते। ये कब इस्तेमाल होते हैं, जब आपका एक सपोज एक पीसी है, वो दूसरे पीसी से कनेक्टेड है, तीसरे पीसी से कनेक्टेड है, चौथे पीसी से कनेक्टेड है, इन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है इस तरीके से। तो ये आईपी एड्रेस आप वर्जन 6 का लेके कंप्यूटर अपने आप भी, मतलब कंप्यूटर को पता है कि यार मेरे पास अभी आईपी वर्जन 6 इनेबल है और मेरे पास कोई आईपी नहीं है, तो वो खुद को इस रेंज का एक आईपी दे लेगा। वो बनाने का तरीका क्या है, 48 बिट्स उसको ये फिक्स, ये जो 64 बिट्स हैं ये उसको मालूम है कैसे बनेंगे, क्योंकि FE80 उसके अंदर इस तरीके की प्रोग्रामिंग है सिस्टम के अंदर कि वो उसको यही लेगा और आगे के 48 बिट्स वो 0 लेगा। और इंटरफेस आईडी बनाने के लिए जो भी उसका मैक एड्रेस होगा 48 बिट्स का, साथ में FFFE जो है उसको सैंडविच करेगा बीच में। 48 जो टोटल 48 है ये ब्रेक कर लेगा इसको 24 बिट में 24 और 24 48 हो गए, प्लस में 16 बिट बीच में ऐड कर लेगा, तो इन टोटल को मिला के ये 64 बिट बन जाएंगे। तो वो ये इसका एक इंटरफेस आईडी बनता है। वो कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है कि दिस इज माय लिंक लोकल एड्रेस, और दिस इज ऑटो जनरेटेड, कंप्यूटर खुद बनाता है अगर आपके सिस्टम में आईपी वर्जन 6 इनेबल है। इसके अलावा जो लास्ट टाइप है दैट इज यूनिक लोकल एड्रेस। ये एक्चुअल में जस्ट लाइक प्राइवेट आईपी होती है, और ये जो होती है दिस इज जस्ट लाइक पब्लिक आईपी। तो आपको याद भी रहना चाहिए, राइट। और लिंक लोकल जो होती है वो ऑटो जनरेटेड होती है, सिस्टम अपने आप खुद को दे देता है, राइट। तो अब हम आते हैं यूनिक लोकल एड्रेस पे और देखते हैं कि ये क्या होता है, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने लास्ट टाइप पे आ गए हैं यूनिकास्ट के, एंड दैट इज यूनिक लोकल एड्रेस या फिर यूनिकास्ट लोकल एड्रेस, जिसे ULA कहा जाता है। तो ये क्या है यार, ये आईपी वर्जन 4 में जो आपकी प्राइवेट आईपी होती थी बिल्कुल सेम वैसा ही है। यानी आपने जब लोकल एरिया नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है जहां पे सारे पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर सकें, कंपनी के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, तो आप इस आईपी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये भी राउटर पे नहीं जा सकता, ये भी आपके से विद इन अ नेटवर्क रह सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो उसके लिए इस आईपी का इस्तेमाल किया जाता है, इस एड्रेस टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो भी फिक्स है, और इसका जो प्रीफिक्स है दैट
इज FC00, ये भैया फिक्स रहेगा। अगर कहीं पर भी स्टार्टिंग में FC लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये यूनिक लोकल एड्रेस है या फिर यूनिकास्ट लोकल एड्रेस है, प्राइवेट आईपी है और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कहीं इस्तेमाल हो रही है, राइट। तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो FC00 होगा। $:7 का मतलब ये है कि भैया 7 बिट जो है स्टार्टिंग के वो चेंज नहीं हो सकते, बाकी चेंज हो सकते हैं। तो FC00 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बाइनरी कन्वर्ट करूं तो F की बाइनरी ये होती है, C की बाइनरी ये होती है और 00 की बाइनरी ये होती है। तो स्टार्टिंग के जो 7 बिट हैं यानी 4 और ये 3, ये आप चेंज नहीं कर सकते और बाकी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो FC जो है ये चेंज नहीं होगा, बाकी ये बिट चेंज हो सकते हैं, बट जनरली अभी क्योंकि आईपी बहुत सारे हैं हमारे पास तो हम FC00 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बट फ्यूचर में अगर ये कम पड़ते हैं तो आप इन्हें भी चेंज करके यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। बट फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है। तो प्रीफिक्स जो है वो 7 है, यानी स्टार्टिंग के जो 7 बिट है वो चेंज नहीं हो सकते, बाकी सारे बिट चेंज हो सकते हैं, राइट। तो FC से ये स्टार्ट हुआ। जनरली आपको FC00, FC01 जो है इस तरीके की आईपी आपको नजर आएगी यूनिक लोकल एड्रेस में, और दैट इज वैलिड विद इन अ साइट और ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन अ लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स। यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क जब आप बना रहे हैं एक कंपनी के अंदर, जब आपने आपस में कम्युनिकेट कराना है 10, 20, 50, 100, 200 कंप्यूटर्स को, 1000, 500 कंप्यूटर्स को, तो आप इस आईपी का इस्तेमाल, इस आईपी एड्रेस की जो टाइप है यूनिकास्ट के अंदर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर अगर आप इसकी एनाटॉमी देखें कि ये किस तरीके से बना हुआ होता है, तो स्टार्टिंग के 4 बिट तो मैंने आपको, स्टार्टिंग के 4 जो वैल्यूज हैं हेक्साडेसिमल की, वो मैंने आपको बता दी कि ये फिक्स रहेंगी FC00। अभी हम फिलहाल इसको ले रहे हैं, बाद में हालांकि हम 00 को चेंज कर सकते हैं क्योंकि 7 बिट सिर्फ चेंज नहीं हो सकती, यानी F और C चेंज नहीं हो सकता, ये हो सकता है बाकी के जो 2 0 हैं। तो फिलहाल अभी हम ये मान के चलते हैं, अभी हम वहां तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे, आईपी वर्जन 6 बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो अभी हम ये मानते हैं कि ये 4 बिट चेंज नहीं होंगी, राइट। और ये 4 बिट जो है ये फिक्स्ड है, प्रीफिक्स है। उसके बाद ग्लोबल आईडी जो कंपनी की है वो कुछ भी हो सकती है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चेंज कर सकते हैं। सबनेट आईडी जो है वो 16 बिट की होगी। वो अगर आपने सबनेट बनाने हैं उसी नेटवर्क के अंदर, आपने डिफरेंट सबनेट बनाने हैं, एक फाइनेंस का अलग बनाना है, मार्केटिंग का अलग नेटवर्क बनाना है और कोई और नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं, तो आप सबनेटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। इन 16 बिट्स में अगर आप चेंजेस करते हैं तो डिफरेंट सबनेट क्रिएट हो जाएंगे। आप इन 48 बिट्स को चेंज मत करो, यहाँ पे कुछ चेंज कर दो तो अपने आप एक अलग सबनेट बन जाएगा, राइट। इंटरफेस आईडी बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे इंटरफेस आईडी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि इंटरफेस आईडी हर जगह होती है, लास्ट के 64 बिट इंटरफेस आईडी ही होती है। वो कैसे बनती है, मैंने आपको बोला था कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है और FFFE जो होता है 16 बिट का, वो उसमें बीच में डाल दिया जाता है और उससे ये बनाई जाती है। तो वो भी हम देखेंगे, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट हाँ, यूट्यूब पे कहीं है नहीं तो मैं जरूर वो एक लेक्चर बना के आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। सिमिलर टू प्राइवेट आईपी वर्जन 4 एड्रेस, ये जो यूनिक लोकल एड्रेस है ये आईपी वर्जन 4 की तरह होता है, जिसमें प्राइवेट आईपी की तरह होता है आईपी वर्जन 4 के। और दीज आर नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट। ये भैया इंटरनेट पे नहीं जा सकता। इंटरनेट पे जाना है तो आपको ग्लोबल एड्रेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस था, जो पहली टाइप थी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये यूनिक लोकल एड्रेस है, दिस इज जस्ट लाइक प्राइवेट आईपी, राइट। तो आपको ये भी समझ आ गया है। स्टार्टिंग के ये जो 4 वैल्यूज हैं FC00, ये आपको चेंज नहीं करने। ग्लोबल आईडी जो कंपनी की है 48 बिट्स की, वो 40 बिट्स की होती है वैसे ये, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, राइट। ये आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज वैलिड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एक कंपनी के अंदर जब लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है तब ये इस्तेमाल की जाती है। आई होप ये तीनों टाइप आपको समझ आ गई होंगी, आपको बड़ा मजा आया होगा। और अगर कोई डाउट आपके अंदर है, हो सकता है बहुत सारे डाउट अभी आपके अंदर आ रहे हो, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज मुझे ये भी मालूम है कि वो डाउट किस तरीके के हैं, क्या वो डाउट्स हैं, तो वो सब क्लियर हो जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में, राइट। आप फिलहाल जो मैंने बताया है वो इस वीडियो को, अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने सारी बातें इसमें बोली हैं कहीं ना कहीं, उस वीडियो को आप दोबारा देखें। आप खाली वक्त में इसे बार बार देखा करें। मेरे वीडियो मैं इसीलिए हिंदी और उर्दू जबान में बनाता हूं ताकि यार आप लोग फैमिलियर हो, आपको मजा आए उसे बार बार सुनने में, राइट। इवन मैंने अपना माइक भी स्पेशली आप लोगों के लिए चेंज किया है प्रॉपर। अभी एक और हाई फ्रीक्वेंसी माइक मैंने मंगाया, वायरलेस माइक, ताकि मैं आपको एक अच्छा आउटपुट दे सकें, आपको वॉइस में भी प्रॉब्लम ना आए, आप ईयरफोन लगा के आराम से सुने, सुकून से सुने, आपको मजा आए, राइट। और मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। और चलिए, लेक्चर तो आज का पूरा हो गया और इसे खत्म करते हुए एक शेर के साथ खत्म करते हैं। और आज आपको अपने कुछ शेर सुनाता हूं जो मैंने एमटेक में कभी लिखा था और आई होप आपको पसंद आएगा। ना ईंटों का घर, ना कोई चार दीवारी,
ना ईंटों का घर, ना कोई चार दीवारी, मिट्टी का घर वो कितना अच्छा था। ना ईंटों का घर, ना कोई चार दीवारी, मिट्टी का घर वो कितना अच्छा था। ना तजुर्बा था, ना कोई होशियारी, वो पहला प्यार कितना सच्चा था। तो चलिए, आई होप आपका माइंड फ्रेश हो गया होगा, क्योंकि मेरे लेक्चर्स पढ़ते पढ़ते यार क्यों लंबे लेक्चर्स होते हैं तो बंदा बोर भी हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको शेट सुना दिया। तो चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने लेक्चर पूरा देखा है, राइट। और ख्याल रखिए अपना, दुआ में याद रखिए।